तो भाइयों, क्या हाल है। आज हम पढ़ेंगे ट्रैकोमा। आ भी सकते नहीं भी आ सकते, मैं तो थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से कि लिख ले कुछ आ गया तो नाम नाम से पढ़ते हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है, यहाँ लिखा हो जो लाइन लिखी है बस वही पढ़नी है उन्हें। क्रोनिक कैरेक्टोकंजक्टिवाइटिस मतलब क्या, कैरेक्टोकंजक्टिवाइटिस मतलब क्या, दोनों का इन्फ्लेमेशन हुआ होगा। एक तो कैरेटो का मतलब कॉर्निया का भी और कंजक्टिवा का भी, दोनों का होएगा। जो क्या कर रहा है, कंजक्ट एपिथेलियम को कर रहा है, दोनों की इफेक्ट कर रहा है दोनों की। अब इसको इतना से पढ़ना बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है, और ट्रैकोमा का मतलब क्या है, रफ रफ सरफेस हो जाता है, मतलब उसका अपीयरेंस रफ अपीयरेंस हुई कंजक्टिवा वगैरह की। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ये क्रोनिक कॉर्निया का इन्फ्लामेशन प्लस कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन है, बस इतनी सी डेफिनेशन। और ये इसके बाद इसमें ना वुंड हीलिंग भी होगी, स्टेजेस द लेट स्टेजेस ऑफ सिस्टराइजेशन भी लिखा हुआ, जो वुंड हीलिंग भी होगी। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, क्रोनिक कैरेक्टोकंजक्टिवाइटिस दोनों का एपिथेलियम खराब होएगा, इसमें इन्फ्लामेशन होगी दोनों। इतना सा है। फिर उसके बाद इसको करता कौन है, बस इतना से याद करने, करता कौन है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस करता है इसको। और वो क्या करता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं, जिसको हम एच बॉडीज बोलते हैं। बस इतना पढ़ेंगे। अब इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मेन सोर्स क्या है कि दूसरा जिसको हुआ हुआ है इन्फेक्शन उससे ही आता है। मेनली ये वाला जो ट्रैकोमा होता है उससे ही होता है, किसी और के डिस्चार्ज से, जो बंदे को हुआ हुआ है उसके डिस्चार्ज से ही होता है। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन में है, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, या एयरबोर्न और वाटरबोर्न, वेक्टर ट्रांसमिशन, जो ये जितना ज़्यादा पढ़ने के कॉमन सेंस है इसमें लगाना लगा और लिखना लगा। और मटेरियल ट्रांसफर, इसको मटेरियल ट्रांसफर में नहीं, क्योंकि दूसरे से फैलता है मेनली, ये पता है। अब इसकी क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल फीचर में है ना, हमें इसे दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक तो है कि इसमें जो ट्रैकोमा एक्टिव है, ठीक है। दूसरा है कि जिसमें यहाँ फेज 2 लिखा होगा वो है क्या, जिसमें वुंड हीलिंग होगी, मतलब ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो में करते हैं इसको, ठीक। एक तो फेस ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा और फेस ऑफ वुंड हीलिंग वाला जो है वो। तो अब जो एक्टिव है, अब एक्टिव वाले में क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो दिया हुआ उसमें 7 से 14 दिन है, मेनली चाइल्डहुड में होता है ये। और ऑनसेट के इंसीडियस है, ठीक है। सब एक्यूट है, मतलब धीरे धीरे, ज़्यादा जल्दी नहीं है इसको, बेचारे जैसे और आराम से हो रहा है, मज़े मज़े से, मज़े लेते लेते। अब सिम्टम्स क्या है, हम सिम्टम्स जो है ना इसमें हम दो तरीके से पढ़ते हैं कि कोई दूसरा उसको इन्फेक्शन है आँख का कि नहीं है, उस बेसिस पे करते हैं। अगर उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है तो उसमें क्या होगा उसके सिम्टम्स, माइल्ड फॉरिजन बॉडी सेंसेशन होगी उसको, ओकेजनल लैक्राइमेशन होगी उसके, बेचारा स्लाइट स्टिकीनेस ऑफ आईलिड्स हुई होगी उसकी, मतलब बहुत कम। और क्योंकि म्यूकोइड होता है कम आ रहा है इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी, मतलब उसकी चिपचिपाहट वाली आँखें भी हुई, लीड्स हो चिपचिपी। तो जे अगर उसको मतलब इन्फेक्शन है ऑलरेडी बैक्टीरियल कोई और अदर, जैसे कि इसमें बताया है एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है मतलब इसको। तो याद करो, अब वो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस उसके क्या सिम्टम्स थे, उसको क्या आ रहा था, देखो म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज आ रहा था, उसको कलर्ड हेलोज आ रहे थे, उसको फूड फोबिया था उसको बेचारे जैसे को, और कंजेशन तो बहुत ज़्यादा होती है इस केस में। तो ठीक है, ये पता लग गया, तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब साइंस, अब मेरे को कैसे पता लगेगा क्या है, तो हम इसमें दो तरीके में, क्योंकि दोनों का है, कंजक्टिवाइटिस का भी है और कॉर्निया का भी इन्फ्लामेशन भी, दोनों का इन्फ्लामेशन है, तो हम इसको दो साइंस जो है मेरे को दोनों में देखने पड़ेंगे, कंजक्टिवा में भी और कॉर्निया में भी। तो पहले मैं कंजक्टिवा में देखूंगा, तो कंजक्टिवा में क्या देखूंगा मैं, कि हमें पहले मिलेगी कंजेशन, कंजेशन मिलेगी ही मिलेगी, तो पहला आ गया कंजक्टिवा में कंजेशन मिलेगी। फिर एक हमें फॉलिकल्स दिखेंगे, कंजेनाइटल फॉलिकल्स दिखेंगे, और पेपिलरी हाइपोप्लेजिया। तो मैंने बताया था कि जो पिंक पिंक होते हैं वो पेपिले होते, और जो वाइट वाइट होते फॉलिकल्स। ये देखो यहाँ पे ये आ गया इसका 3 पेपिले, फॉलिकल और कंजेशन दिख गया मेरे को। कहाँ दिख रही है, कंजक्टिवा में दिख रहा है। अब मैं जा रहा हूँ कॉर्निया की तरफ। तो कॉर्निया में क्या दिखेगा हमें, सुपरफिशियल कैरेटाइटिस दिखेगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन दिख जाएगी। और फिर ये फॉलिकल्स दिखेंगे, इसमें भी फॉलिकल्स दिखेंगे सेम जैसे उसमें दिख रहे, पर इसमें कहाँ दिखेंगे, लिखेंगे लिम्बस में। लिम्बस क्या होता है, जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं लिम्बस, तो वहाँ पे भी दिखेगी हमें, ठीक है, फॉलिकल्स। फिर है प्रोग्रेसिव पेनिस। पेनिस का मतलब क्या, कि वहाँ पे कॉर्निया के पास इन्फिल्ट्रेशन भी हुई होगी और साथ में वस्कुलराइजेशन भी बढ़ी होगी, इन्फ्लामेशन हुआ क्योंकि वहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें हो रही है वहाँ पे। फिर लास्ट में है कि उसको कॉर्नियल अल्सर भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया ये पेनिस, ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो कॉर्नियल अल्सर भी हो जाएंगे ज़्यादा उसको। फिर है दूसरा जो हमारा होएगा दूसरा फेज जो इसका ट्रैकोमा का, उसको बोलते हैं
सिस्ट्रेशियल ट्रैकोमा, पढ़ा भी नहीं जा रहा, इतना टफ रख दिया नाम भी सालों ने। तो इसमें क्या होगा कि जो ये हुआ है कॉर्निया उसकी ठीक होना शुरू हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन होएगा उसका मतलब, ठीक है, वुंड हीलिंग बोलते हैं इसका मतलब ये होता है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे 2 फेजेस पे, तो दोनों का इन्फ्लेमेशन है कंजक्टाइवा कॉर्निया का। तो पहले कंजक्टाइवा में देखते, तो कंजक्टाइवा में क्या दिखेगा, कंजक्टाइवल स्कारिंग दिखेंगी, जो कि कैसी होगी, इरेगुलर हो सकती है, स्टार शेप हो सकती है, लीनियर शेप भी हो सकती है। अगर लीनियर शेप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स लाइन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, सल्कस सबटारलिस। ये इतना याद करने लायक है नहीं भाई, ये तो याद नहीं होगा, बस उसके साइन याद कर लेते हैं तो कंजक्टाइवल स्कारिंग होएगा, ठीक है। फिर एक कंसंट्रेशन हार्ड लुकिंग विच वाइट इज डिपॉजिट वेरिंग पिन पॉइंट, हाँ मतलब वहाँ पर डिपॉजिट्स भी दिखेंगे हमें, जहाँ पे कंजक्टिवा पे हमें वाइटिश डिपॉजिट्स दिखेंगे जिनका पिन पॉइंट से 2 mm तक साइज हो सकता है। और लास्ट में कि हमें कंजक्टिवा में कंसंट्रेशन तो दिख रही है, बाकी सूडोसिस्ट वगैरह ये भी दिख सकते हैं, चांसेस है पर है नहीं इतना, देख बस ये याद रखना है कि इसमें स्कारिंग दिखेगी दूसरे में, और मतलब कंसंट्रेशन वाइटिश कंसंट्रेशन दिखेगी इसमें। फिर इसमें देखते हैं तो इसमें क्या दिखेगा हमें, ये कॉर्निया में दिखेगा कि जो पेनिस है वो रिग्रेसिव पेनिस हो जाएगा, ठीक है। फिर है इसमें हर्बर्ट स्पिट्स दिखती है, ये हर्बर्ट स्पिट्स देखनी जरूरी है। हर्बर्ट स्पिट्स क्या है, ओवल और सर्कुलर पिट स्कार्स होंगे, जो क्या नाम, हीलिंग जो हुई है फॉलिकल्स की उसके बाद जो बच जाता है ना उनकी पिट्स, फॉलिकल्स की वाइट वाइट के फॉलिकल्स की पिट्स बन जाती है, तो उसको बोलते हैं हर्बर्ट स्पिट्स। हर्बर्ट्स फॉलिकल्स भी बोलते थे नाम उसको, तो हाँ हर्बर्ट स्पिट्स बन गया उसका। फिर कॉर्नियल ऑपेसिटी भी दिखेगी हमें, और वही सेम जो उसमें दिखा था, क्या दिखा था वो, उनकी उसकी ठीक कंसंट्रेशन वगैरह जो भी वो आ गया इसमें। अब लीड साइंस में क्या आएगा, लीड साइंस में से देखो क्या दिख रहा है हमें, टाइकैसिस दिख रहा है, एंट्रोपियन दिख रहा है, इतना कुछ दिख रहा है भाई, इतना टॉसिस दिख रहा है, मतलब आईलिड्स बेचारी जैसी परेशान हो गई है अब इस बीमारी से। अब लैक्राइम रेपरेटस भी नज़दीक है बेचारे जैसे का, तो उसमें भी कुछ हो सकता है। तो उसमें क्रोनिक डेक्ट्रोसाइटिस और डेक्ट्रिगेड, इसमें दोनों का, ग्लैंड का भी और सैक का भी, दोनों का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ये हमारा है दूसरी फेज में, जब वो स्कार फॉर्मेशन होने लगी है तब के स्टेजेस में हमें क्या क्या दिखा। तो क्या नाम, हमने एक बार देख लेते फिर से 2 फेज में करा इसको। पहला फेज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले फेज में हमने क्या किया, पहले फेज में हमने इसको एक्टिव ट्रैकोमा का फेज है, दूसरे में उसको सिस्ट्रेशियल फेस। पहले फेज में हमने दोनों में देखे साइन एंड सिम्टम्स, तो क्या देखे सिम्टम्स में आएंगे, एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको तो क्या होगा, और साइंस क्या होंगे उसके, तो साइट एब्सेंस है तो ये साइंस याद रखने हैं बस, थोड़े बहुत कंजक्ट साइंस देखने हैं दोनों में, कंजक्टिवल साइंस, क्योंकि हमारे को तो साइंस में सिम्टम्स तो सुन लेंगे, याद रहते ही इतने बच्चे तो। साइंस हमने भी डायग्नोस कर लेना बढ़िया करके कि हाँ उसको कंजेशन है, उसको फॉलिकल्स बने हैं, और दोनों पे दिखाना है क्योंकि ट्रैकोमा है ही दोनों का, क्या है, क्रोनिक कैरेक्टर कंजक्टिवाइटिस है वो, तो दोनों का है मतलब इन्फेक्शन, तो दोनों का देखेंगे, दोनों फेज देखेंगे। अब इसकी ना क्लासिफिकेशन है 2 दी हुई है, एक WHO और एक MC कैलन क्लासिफिकेशन दी। तो MC कैलन क्लासिफिकेशन ने जो है वो क्लिनिकल कोर्स है ऑफ ट्रैकोमा को करते हैं। इसमें क्या है कि 4 स्टेजेस में डिवाइड करें हमने। पहले है कि स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगी उसमें, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज में उसकी फ्लोरिड इन्फिल्ट्रेशन होगी। तीसरी स्टेज में जो है वो स्कार बनना शुरू हो जाएगा, और चौथी स्टेज में हील ट्रैकोमा हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। 4 स्टेज ये याद रखना। बाकी WHO क्लासिफिकेशन याद करना तो कर लो, 5 है इसमें। पहले है TF की ट्रैकोमेटिस इन्फिल्ट्रेशन होगी, दूसरा है ट्रैकोमेटिस इन्फ्लामेशन होगी, पहले इन्फिल्ट्रेशन हुई, देखो पहले आए इन्फिल्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें स्कार बन जाएगा, फिर स्कार होने के बाद उसके बाद ट्राइकेसिस हो जाएगा, मतलब आई लैशेज वगैरह जो है उसको रब करने से होना है, तो बेचारे जैसे अब आँख में तो आँख तो छेड़नी है हमने, हमारे तो खुजली तो है ही, तो वो हटाने के लिए ट्रैकोमेटिस ट्राइकेसिस हो जाएगा, फिर कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाएगी। 5 स्टेज में, इसमें से कुछ 5 में से कुछ भी किसी भी स्टेज में क्लासीफाई करते हैं हम इसको, ठीक है। तो याद रखना बस सिंपल है, TF पहले फिल्ट्रेशन हुई, फिर फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होने के बाद उसको ठीक होने का स्कारिंग बन जाएगा, स्कारिंग के बाद उसको ट्राइकेसिस हो जाएगा, हमारी खुजली लगेगी जब, तो खुजली लगने के बाद उसका कॉर्नियल ऑपेसिटी भी हो सकता है। तो 5 चीज़ें है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन देखो, अब क्या सबसे सिंपल है कि अगर कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होगी तो कॉर्नियल अल्सर होंगे तो वो है। बाकी हमने रब करके जो किया वो ट्राइकेसिस आईलिड्स का भी हो जाएगा, स्यापा टॉसिस वगैरह भी हो सकता है वैसे तो, पर ये याद रखना इतना सा है। फिर इसका डायग्नोसिस क्या पढ़ना है, डायग्नोसिस क्लिनिकल
डायग्नोसिस पढ़ के फ़ायदा भी नहीं। डायग्नोसिस में देखो साइटोलॉजी देखेंगे हम, एंजाइम लिंक ट्रैक इंक्लूजन बॉडी, ये देखना चाहो तो देखो, बाकी तो छोड़ दो। बस इतना तो आ गया कि हम लिख सकते हैं कि ट्रैकोमा क्या होता है। ट्रैकोमा केरेटोकंजक्टिवाइटिस होता है, 2 फेजेस में है, फेस ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा, फेस ऑफ सिसिट्रिशियल ट्रैकोमा। पहले एक्टिव में देखेंगे साइंस क्या है कंजक्टिवा में, और उसमें क्या है, उसमें साइंस पता लग गई थी आपको कि कंजेशन पैपिले फॉलिकल्स दिखेंगे, उसमें भी हमें पेनस बट तो फॉलिकल्स वगैरह दिखेंगे और केराटाइटिस दिखेगा। फिर इसमें हमें क्या नाम, जो भाई बहुत डरा रहे हैं यार, ये तो भाई ये फ़ोटो लिखते कैसे होने बेचारे जैसे, इनको तो देख के डर लग रहा है। ये देखो भाई कंसंट्रेशन ऐसे वाइट इस कंसंट्रेशन किस में आ रही थी, कंजक्टिव साइंस में, और जो कॉर्नियल में उसमें रिग्रेसिव पेनिस हो जाएगा, हर्बर्ट स्पिट्स बन जाएगी। ठीक है, ऊपर से देखिए भी क्लासिफिकेशन एमसी कैलन और WHO क्लास, 2 क्लासिफिकेशन। एमसी कैलन ने क्या बोला, एमसी कैलन ने 4 स्टेजेस में क्या पहले बोला कि उसकी इन्फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, उसका फ्लोरिड इन्फिल्ट्रेशन होगी, पैपिले वगैरह दिखने लग जाएंगे, पैपिले दिखने के बाद उसकी स्कार बन जाएगा, स्कार दिखने के बाद वो स्कार ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और गिव राइज टू सिम्टम्स, चौथी स्टेज में सिम्टम्स भी आ जाएंगे। तो ये होगी WHO क्लासिफिकेशन वगैरह, पहले इन्फिल्ट्रेशन होगी, फिर इन्फ्लामेशन होगी, फिर स्कार बनेगा, फिर ट्राइकेसिस होगी, फिर कॉर्नियल ऑपोसिटी, मतलब 5 चीज़ें हो सकती है उसको। इस स्टेज में किस स्टेज में पता नहीं, बाबा जी अपने जिन बेचारे को हुआ वो तो बड़े कष्ट में होंगे। बस इतना सेट ट्रैकोमा भाव, इतना ही पढ़ना, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, हो गया याद हो, इतना बहुत याद हो जाता है, इतना तो लिखने लायक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है वैसे। फ़ोटोज़ देखो बढ़िया करके बाकी, क्योंकि फ़ोटोज़ से ही लगेगा पता कि कैसा दिखता है। कॉर्नियल ऑपोसिटी देखो कैसे दिखती है, ये वो आगे काम आएगा कॉर्निया पढ़ते पढ़ते। ओहो कॉर्नियल ट्राइकेसिस, ये देखो बेचारी का आईलिड ख़राब होगी, ये ट्राइकेसिस, इसकी आँखें आईलिड्स में होती है उनकी ट्राइकेसिस। ओहो ये देखो पेनस, बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ दी है इसमें, बढ़िया करके पढ़ो और देखते हैं, आपके पास तो होना ही है वो। सो के तो कुछ मिल नहीं रहा, पढ़ ही लेते थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, याद ना रहे वो बात की बात है, वैसे भी क्या ही करना, मेहनत तो की है, फ़ोटोज़ तो याद रहेगी कल को, क्या होता क्या नहीं, बस इतना सा पढ़ना हुआ ठीक है।